हेलो गाइस, माई सेल्फ देवेश लखनोत्रा। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको 10 पार्ट देखने को मिलेंगे और 10 के 10 पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है। अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर मास्टरी करनी है, उसको अच्छे से अच्छा पक्का करना है, तो इन 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से पैटर्न से सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका आज हम पढ़ेंगे और उन पैटर्न्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन की, इस पूरी एक्सरसाइज की अच्छे से इसकी मास्टरी हम हासिल कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज देखिए, इसमें जो ये आपके 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट में आपका कोई ना कोई पार्ट और ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आपको आते हैं जो कि 6 मार्क्स कैरी करते हैं। और 6 मार्क्स में अगर लेट सपोज कोई चैप्टर है वो 14 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स के आपको सिंपल एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है। इजी भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। ईजी क्या है कि जब तक हम किसी चीज़ को सॉल्व ना करें तो वो ईजी थोड़ी होता है। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज टू इजी। तो हम सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम हर एक स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम उसमें पक्के हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब कंफर्म करना है कि हमें वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमने कन्वर्जन्स को और आइडेंटिटीज को बड़े अच्छे से देखने की नीड है। ठीक है, तो चलिए हम आइडेंटिटी बेस्ड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये हमसे सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है और जो भी चीज़ बनी होती है उस चीज़ को हम बाय प्रोसीजर अगर सॉल्व करते हैं तो हम ज़रूर उसके एंड तक पहुंचते हैं। तो हम अब सबसे पहले अपने माइंड से किसी भी चीज़ के जो कन्फ्लिक्ट है उसको निकाल सकते हैं। हमने इसको ये नहीं सोचना है कि हमसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है, उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके आपने उसको एज ए प्रूव करना है। मतलब आपने इस्तेमाल करना है इसको, यूज करना है इसको और बनाना है आपने ये। आइदर आप इसको सॉल्व करके ये बनाएं और इसको सॉल्व करके ये बनाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर पार्ट है, जो आपका प्रूविंग पार्ट है, उसके बीच में आपको कॉस थीटा दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो आपके पास जहां से आपने प्रूव करना शुरू करना है, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस की फॉर्म में। देखते हैं जरा क्या बनता है। अगर हम साइन कॉस की फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो अगर हम इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। वी आर सॉल्विंग the LHS लेफ्ट हैंड साइड। आइडेंटिटी लगाएंगे। यहां पे आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी हुई है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। b है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर लिखा हुआ है। cos स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a क्या है आपका 1 अपॉन साइन थीटा एंड b है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आपकी आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के हमने आइडेंटिटी को, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके सॉल्व कर लिया। चलते हैं आगे हमारे पास आने वाला है। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सो दिस विल बी लाइक 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। नाउ हम देख रहे हैं हर किसी डिनोमिनेटर में, हर जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, हर किसी के डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। सो विल टेकिंग द कॉमन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो अंदर बचा 1, इसमें से आ गया आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड एंड में बचा 2 cos थीटा। मतलब डिनोमिनेटर पार्ट आपका कॉमन आ चुका है और न्यूमिनेटर आपके सारे के सारे अभी अंदर हैं। यहां तक तो हमने कर लिया सॉल्व। एक स्टेप हमने यहाँ पे चेंजिंग देखी और यहाँ पे भी अभी एक स्टेप चेंज होने वाला है, जो हमें एक नई चीज देखने को मिलनी है। वो क्या है कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे भी लग रहा है, यानी कि 1 को अगर हम a माने, cos थीटा को b माने, तो हम इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज 2ab, वेयर a is 1 and b is cos थीटा। so this means हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं as a माइनस b का होल स्क्वायर। a है आपका 1 और b है आपका cos थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बन रही है आपकी आइडेंटिटी, जो कि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स हम इसी चीज को थोड़ा सा एक न्यू पैटर्न में लिख सकते हैं। हम इसको 2 मल्टीपल फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं, तो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस पे, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड नीचे आपके पास आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें कुछ सिमिलर देखने को मिला है, लेकिन ये है यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि हम लगा सकते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रफ वर्क में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव नो स्पेस हियर, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन हियर। आइडेंटिटी को फिर से लिख लेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, दिस हियर 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में आ रहा है एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे बना, जब मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर उसको एक्सपैंड करके 2 बार लिखा। ओके, सेम मल्टीपल। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। मतलब इसको भी मैं 2 बार इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहले आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, देन सेकेंड बार आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही है जिसको हम काट सकते हैं ऊपर नीचे। देखिए, here 2 terms are exactly same in the numerator part and the denominator part. We have something left here, that is 1 minus cos theta whole divided by 1 plus cos theta. This was the thing that I need to prove. This is the RHS. Here we have LHS has been converted into RHS. देखिए, यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूविंग पार्ट यहाँ पे आ चुका है। So this was all about the question number 5th of first part. देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में ना 3 जगह पे आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बाकी तो हमने उसको तो किया हुआ है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से ओवरव्यू करें तो हम देखते हैं कि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने एक ही इस्तेमाल किया है, साइन स्क्वायर थीटा वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और उसके अलावा हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल की हैं 3। एक यहाँ पे की हुई है फर्स्ट स्टेप पे, एक की हुई है हमने यहाँ पे 4th स्टेप पे, एंड लास्ट वन इज 5th स्टेप पे, एंड हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है और यही हमें करना था प्रूव। तो अगर हम बाय प्रोसीजर चलें तो हम क्वेश्चन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, दैट इज cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, and we have to prove this into 2 sec A. अगर हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 2 sec A. करते हैं सॉल्व. सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पे, और दिस इज द एलसीएम. कॉस इंटू कॉस, cos square A. This will be 1 plus sin A into 1 plus sin A, that means 1 plus sin A का होल स्क्वायर, एंड एलसीएम में तो बहुत मल्टीपल आ जाएंगे. cos A multiply by 1 plus sin A. This is being very simple. We can solve this by using the identity A plus B का होल स्क्वायर. This is A, this is B, and A plus B का होल स्क्वायर यानी कि A square plus B square plus 2AB. Now we are having here cos square A. इसको सॉल्व करेंगे. 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A, 2 into A into B, 2 into 1 into sin A, that is 2 sin A. Now whole divided by cos A into 1 plus sin A, that was the LCM of both the terms. Now अब यहाँ पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको एक्सपैंड करके ब्रैकेट ओपन कर लिए. 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 sin A, आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे अलजेब्रिक ये वाली. हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ. अगर मैं इसको और इसको एज ए आइडेंटिटी बनाऊं तो इन दोनों का सम कितना आता है हमारा 1. तो मैं इन दोनों की जगह पे लिख सकता हूं 1 plus 2 sin A. ये 1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको और इसको मिला के बना दिया 1. नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 2 cos A into 1 plus sin A. 1 plus 1 becomes 2, add 2 plus 2 sin A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस sin A. अब अगर मैं इस वाले पार्ट में से 2 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस sin A होल डिवाइडेड बाय cos A मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sin A. बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. हमें कुछ ना कुछ ब्रैकेट वाली सेम है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम देखने को मिल रहा है. सो वी कैन कट दिस पार्ट. देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos A, और cos A किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sec A. नाउ हियर वी हैव आवर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू राइट हैंड साइड, एंड दैट इज आवर आंसर जो हमें चाहिए था, एंड दिस वाज द आंसर और द प्रूव्ड पार्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखते हैं. नाउ moving on to the next question. Our next question is cos A, sorry, tan theta is a tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, and we have to convert it into 1 plus sec theta cosec theta. Sec theta multiplied by cosec theta. This is where we need to prove what we have to prove. Okay, and उसने क्वेश्चन के बीच में मेंशन किया है कि you have to use sin theta and cos theta by converting these into sin theta and cos theta. तो हम सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है समवट थोड़ा सा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है,
थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर अगर कोई चीज़ लेंथी है तो हम उसको बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। हम दोनों फ्रैक्शंस पे इंडिविजुअली मतलब इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। टैन थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करूँ साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो टैन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक फ्रैक्शन हमारी सॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्टली हमने दूसरी को भी वैसे ही सॉल्व करना है। दैट इज कॉट थीटा को कन्वर्ट करूं तो कॉट थीटा आता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ ये था कि जब हमने वैल्यूज पुट करके अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इनका अभी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन इसको किया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये वाली टर्म्स तो ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, अप्लाइंग द सेम थिंग हेयर दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब ये वाला पार्ट ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे पास फ्रैक्शंस के बीच में फ्रैक्शंस आती हैं हम उसको ABCD की तरह ट्रीट करते हैं। ABCD अगर A डिवाइडेड बाय B होल डिवाइडेड बाय C अपॉन D हो तो हम इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय D अपॉन C। तो मैं सिंपली A क्या है हमारे पास साइन थीटा और B क्या है हमारे पास कॉस थीटा और C क्या है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड D क्या है आपके पास साइन थीटा। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ABCD के हिसाब से। सेम वहाँ पे भी करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये ऊपर चला गया और नीचे आया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ हमारे पास बन गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, दिस विल बी लाइक साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हमने बेसिक कन्वर्जन किया, यहां तक हमने किया बेसिक कन्वर्जन। अब हम एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे तो हम वही कर रहे थे कि वैल्यू पुट किया ABCD के हिसाब से उसको फिक्स किया एंड देन हमने यहाँ तक उसको लेकर आए, लेकिन हमने सॉल्व करना है उसको इसकी फॉर्म में। तो हम करते हैं अब यहाँ पे इसको एक्चुअल सॉल्व। क्वेश्चन का अब असली सोल्यूशन तो अभी स्टार्ट होने वाला है। दिस इज व्हाट, ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। नीचे हमें थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, इसको तो हमने देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और वहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हम यार एक काम करते हैं ना, हम बिकॉज हमको एंड में वैसे भी कैंसिल आउट करना है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन वाला जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा। देखिए मैं कैसे करूँगा इसको, मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज एंड में हमारा कंक्लूजन तो यही आने वाला है। सो आई एम रफिंग इट फॉर सम फ्यू मिनट्स। ओके, ऊपर आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमने क्या करना है, इस टर्म को इसके जैसा बनाना है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करना और साइन हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। ये तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड जब माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस को बना देगा माइनस, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होगी जो प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस
थीटा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने साइन चेंज किया तो यहाँ पे साइन हमारा बीच में आ गया हुआ है और यहाँ पे हमें, अब हम एटलीस्ट ये काम कर सकते हैं। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में ना एक चीज़ थोड़ी सिमिलर दिख रही है, हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, हमने इसको कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ओके, अब हम करते हैं आगे। अब आगे कैसे करेंगे, आई एम रफिंग दिस वर्क। ओके, you can simply use the identities or learn the identities for putting the questions. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं इतना कहूँगा। देखिए इस वाले पार्ट को हम एज इट इज रहने देंगे। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस क्यूब थीटा, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहां पे अब हम एक्चुअल में इस स्टेप के बीच में लगाएंगे आइडेंटिटी, वो भी कौन सी, अलजेब्रिक। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर कोई चीज़ हमें ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में लिखी हो तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ए है, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन मैनेज, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि मैंने क्या लिखा है। मैंने आइडेंटिटी को एक्सपांड किया हुआ है और उसको इस फॉर्म में लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मुझे कुछ सेम देखने को मिल रहा है। देखिए पहले एक्चुअली में होता क्या, हम बड़ी बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर जाके कट आउट करते हैं, बट मेरे पास स्पेस की कमी है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कट कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ये तो हो गया हमारे पास कैंसल आउट। अब हम वर्क करेंगे कि हमारे पास बचा गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ बिकॉज ये मल्टीपल हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। सो अब हम इंडिविजुअली इसको करेंगे डिवाइड, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फ्रैक्शनल, जब हमने फ्रैक्शन को ओपन किया तो ये इसने इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, ओके ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 आया है इसका, और 1 अपॉन साइन हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन होता है हमारा कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है हमारे पास सेक थीटा के बराबर प्लस 1। दिस वाज द आंसर, बट दिस इज, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक को आगे लिख लेते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा
दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने सिंप्लीफाई किया कि अगर एक्चुअली में हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ वर्क में अच्छे से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, फिर बाद में उसमें एक्चुअल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इंटरचेंज किया, हमने साइन को कन्वर्ट किया, हमने साइन कॉमन ले लिया ताकि ये चीज़ हमारी क्या बन सके, कॉमन बन सके। और कॉमन जब ले लिया फिर यहाँ पे इसको किया आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्व, हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, उसकी आइडेंटिटी लगाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसका सोल्यूशन था ऐसा। एंड फिर हमें देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें कुछ चीज़ कॉमन मिल रही है, हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था उसको हमने कर दिया सॉल्व। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इस साइन थीटा कॉस थीटा को होली डिवाइड किया हुआ है, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, तो दोनों को ओपन करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या किया है कि हालांकि ये चीज़ पहले आ रही है और वो बाद में आ रही है, हमारे पास साइन हमेशा जो आइडेंटिटी का साथ लगे हैं वो लगे होने चाहिए, हम उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बट साइन हमारा चेंज नहीं करना हमने। देखिए 1 के साथ प्लस का साइन है, 1 के साथ प्लस का साइन है, इन दोनों टर्म के साथ प्लस का साइन है और प्लस का साइन है। दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। क्वेश्चन के हम स्टेप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएं तो हम क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट इज next part is 1 plus sec theta अपॉन sec theta, sec a है, sec 1 plus sec a अपॉन sec a is equal to साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। उसने बोला हुआ है कि आपने इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, हमने दोनों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डिफाइंड है, तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस सेक यानी कि 1 प्लस सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के बराबर, तो ये 1 अपॉन कॉस ए और ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई, कॉस ए मल्टीप्लाई हियर दैट इज कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर दोनों के केस में हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। LHS हमारे पास निकली है cos a प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि cos a प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमने दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर होगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, आइडेंटिटी लगाई है हमने, जो कि आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। एंड अगर साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा तो कॉस स्क्वायर चला जाएगा उस साइड, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बन रही है 1 माइनस कॉस a, जो लिखा हुआ ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अब इसको हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, और नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। दिस कैन कैंसल आउट, नो, तो फाइनल आंसर हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो बोथ द थिंग्स आर सेम, हम कॉस ए को आगे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, तब भी वही बात रहेगी। तो हमारा दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। LHS और RHS दोनों मिलकर सेम आई है, हेंस योर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इफ द लक इज बेटर देन यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स में अगर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके तो
अच्छे से आपको मतलब बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फिफ्थ पार्ट इज योर फिफ्थ पार्ट इज, अगला पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है cos A माइनस साइन A प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस थिंग। ओके, आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। उसने आपको बोला हुआ है यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी दैट इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 को यहाँ रहने दें तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हम 1 की जगह पे इन दोनों को पुट कर सकते हैं एज इट इज। ओके, ये आइडेंटिटी थर्ड है हमारी, थर्ड या सेकंड, तीन आइडेंटिटी से तीनों में से कोई भी है और ये आइडेंटिटी आपने इस क्वेश्चन में करनी है पुट। देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि आपको इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि आपके पास तो कॉज और साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, बट बोला आपने इस फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है। जब इसको तो आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे ना जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें कोसेक चाहिए क्वेश्चन के बीच में, अगर हमें कोसेक और कॉट चाहिए तो हम एक काम करेंगे, साइन से डिवाइड कर देते हैं बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉज अपॉन साइन कॉट आ जाएगा और साइन अपॉन साइन ये तो 1 आएगा, 1 अपॉन साइन आ जाएगा कोसेक। तो हम एक काम करते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। देखिए अब क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो मैं सीधे आपको बताता हूँ। साइन ए से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉज ए अपॉन साइन ए यानी कि कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए यानी कि 1। एंड मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा एंड पे कम पड़ जाता है और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है एंड में। तो बेटर है कि मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि मैंने जब इसको साइन से डिवाइड किया तो ये आ गया कॉज ए अपॉन साइन ए दैट इज कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए दैट इज 1 अपॉन साइन ए दैट इज कोसेक ए होल डिवाइड बाय cos a upon sin a that is cot a upon sin a 1 minus 1 upon sin a that is cosec a। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बिकॉज हमने अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने नीचे वाले पार्ट को नहीं बिल्कुल भी चेंज करना है, हमने सारा काम ऊपर करना है बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, cot a इसको आगे लिख देते हैं कोसेक ए फॉर द मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन बिकॉज हमने 1 की जगह पे पुट करना है आइडेंटिटी को। तो ये जो बचा हमारे पास 1 अपॉन नीचे वाला पार्ट एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, ये एज इट इज रहेगा। अब 1 की जगह पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो मैंने वहाँ पे राइट डाउन की हुई है, माइनस ये जो 1 आ रहा था इसका मैंने 1 को कन्वर्ट किया किस में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। होल डिवाइडेड बाय द सेम नंबर दैट आई हैव सेम टर्म दैट आई हैव रिटन देयर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ई। अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी बार बार आ रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए हेयर, दैट इज कोसेक थीटा एंड व्हाट इज बी हेयर, कॉट थीटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ये आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल डिवाइड बाय दिस नंबर, दिस टर्म, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टोरी समझ आने जा रही है कि जब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, पक्का कुछ ना कुछ कटने वाला है ऊपर और नीचे, फिर हमारा आंसर निकलेगा एंड में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अगर मैं इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करता हूँ तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सॉरी थीटा नहीं, इट इज ए हेयर, आई हैव थीटा लगा दिया मैंने, यहाँ पे ए आएगा। ओके, अब बात तो सेम ही है पर फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कोसेक ए, दैट इज ए, दिस इज आल्सो ए, ए, ओके, एज इट इज क्वेश्चन की तरह कर दिया। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय द सेम नंबर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास सेम है। मैंने आपको बोला था इंटरचेंजिंग में चलेगा, लेकिन दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम। तो चलिए, ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है, तो हम इसको, कहने का मतलब हम पूरे क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से कॉमन आया यानी कि ये आया 1 माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पे आंसर थोड़ा थोड़ा विजिबल हो चुका है, आंसर विजिबल हो चुका है, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, बाकी एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो आगे एक चीज़ ब्रैकेट में। नाउ सॉल्विंग दिस वी हैव 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे हमें कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए, कॉट ए प्लस का 1 प्लस का कोसेक माइनस का, तो बेसिकली ये दोनों सेम हो गया, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल आउट किया तो बचा हमारे पास आंसर क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, दैट इज अवर आंसर। हेंस आंसर इज प्रूव्ड, दैट इज व्हाट वी नीड, हमें यही चाहिए था, और ये आपका आ चुका है यहाँ पे आंसर, जो कि 5th पार्ट का है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5th।